आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 9 दिनों तक होगी। मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में माता की आरती की गई। नवरात्र के पहले दिन की जाती है कलश स्थापना। 9 दिनों तक पूरे नियम के साथ की जाती है मां दुर्गा की आराधना। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा। मां शैलपुत्री को माना जाता है करुणा, धैर्य और स्नेह का प्रतीक। नवरात्र के लिए सजे मंदिर। माता का किया गया विशेष श्रृंगार। दर्शन के लिए उमड़ रहे श्रद्धालु। पीएम मोदी ने देशवासियों को दी नवरात्र की शुभकामनाएं। कहा, जन जन को शक्ति समृद्धि का आशीर्वाद दे माता। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में नवरात्रि के मौके पर हुआ मां का भव्य श्रृंगार। दर्शन पूजन के साथ लोगों ने मां के जयकारे लगाए। मुंबई में मां बुंबा देवी के मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। कतार में लगकर लोगों ने मां के दर्शन किए। मिर्जापुर के प्रसिद्ध मां विंध्याचल मंदिर में सुबह से जुटने लगे लोग। 9 दिनों तक होगी विशेष पूजा अर्चना। मां विंध्यवासिनी की नवरात्रि में पूजन का विशेष महत्व। दूर दूर से नवरात्रि में मां के दर्शन के लिए पहुंचते हैं लोग। औरैया के प्राचीन मंदिर में सजाया गया मां का दरबार। महिलाओं ने की मां की विशेष पूजा अर्चना। कालकाजी मंदिर में सुबह से लगी भक्तों की कतार। मां का विशेष श्रृंगार किया गया। कानपुर के मां तपेश्वरी मंदिर में नवरात्रि के मौके पर मंदिर की हुई विशेष सजावट। दूर दूर से पहुंच रहे श्रद्धालु। सूरत के अंबिका निकेतन मंदिर में मां का हुआ विशेष श्रृंगार। भक्तों ने मां के जयकारे लगाए। प्रयागराज में 51 शक्तिपीठों में से एक अलोपी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना हुई। दर्शन कर भक्तों ने मां को फूलमाला अर्पित की। वाराणसी के अष्टभुजा मंदिर में नवरात्र के मौके पर भक्तों ने विशेष पूजा की। भक्तों ने मां का आशीर्वाद दिया। पंचकुला में नवरात्र के पहले दिन मनसा माता मंदिर में जुटी श्रद्धालुओं की भीड़। मां की भक्ति में सराबोर नजर आए भक्त। पंचकुला के मनसा देवी मंदिर में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने माता की आराधना की। हवन में शामिल हुए। अयोध्या के देवकाली मंदिर में नवरात्र के पहले दिन दिखी जबरदस्त रौनक। दर्शन करने आए भक्तों ने दुकानों पर खरीदारी की। फिरोजाबाद के कैला देवी मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। मंदिर परिसर में दिखी पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था। जम्मू में नवरात्र के पहले दिन आरएसएस प्रमुख ने किए मां काली के दर्शन। विधि विधान के साथ पूजा पाठ कर माता की आरती की। मुजफ्फरपुर के बगलामुखी मंदिर में कलश स्थापना के साथ शुरू हुआ माता की आराधना का सिलसिला। मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ जुटी। रामगढ़ में रजप्पा मंदिर में पूजा अर्चना के लिए भक्तों की भीड़ जुटी। माता के जयकारों के साथ हवन अनुष्ठान का आयोजन किया गया। सतना के मैयर माता मंदिर में नवरात्र के पहले दिन आरती और दर्शन के लिए उमड़ा भक्तों का सैलाब। इस नवरात्रि में लगभग 15 लाख लोगों के मंदिर में पहुंचने का अनुमान। गुवाहाटी में भक्तों से गुलजार हुआ कामाख्या माता मंदिर। भक्तों ने माता से कही अपनी मनोकामना। अमरावती के मां अंबे मंदिर में देखी नवरात्र की रौनक। श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में माता के दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु। नवरात्र के पहले दिन लोगों ने माता का आशीर्वाद लिया। खूंटी में नवरात्र के पहले दिन देवड़ी मंदिर में हुई कलश स्थापना। माता के दर्शन कर खुशी से खिल उठे भक्त। भक्तों के जयकारों से गूंज उठा मां मंगला गौरी मंदिर। भक्तों ने गर्भगृह में माता के दर्शन किए। पुणे के एकवीरा देवी के मंदिर में घट की स्थापना की गई। ठाकरे परिवार की कुल देवी मानी जाती है एकवीरा माता। पठानकोट में बाजारों में दिखी नवरात्रि की धूम। रामलीला मंचन करने वाली संस्थाओं ने खरीदारी की। इजरायल से भारतीयों को लेकर चौथी उड़ान दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंची। जनरल विजय कुमार सिंह ने एयरपोर्ट पर वो मौजूद रहे। ऑपरेशन अजय के तहत इजरायल से भारतीयों को रेस्क्यू किया जा रहा है। इजरायल से आने वाले युवाओं के साथ बच्चे बुजुर्ग भी शामिल। भारतीय तटरक्षक ने बचाए चिड़ी चालक दल के सदस्य की जान। आगे के इलाज के लिए पोत एजेंट को सौंपा। मुंबई तट से 15 समुद्री मील दूर भारतीय तटरक्षक दल ने रेस्क्यू किया। चिड़ी चालक दल ने मदद के लिए गुहार लगाई थी।
केरल के कोझिकोड में बच्चों को बीमारियों से बचाने के लिए खास पहल की गई। मिशन इंद्रधनुष में 5 साल से कम उम्र के बच्चों और महिलाओं का किया जा रहा है टीकाकरण। अयोध्या में हर साल होने वाली रामलीला का शुभारंभ, वैदिक मंत्रोच्चारण के हुई समारोह की शुरुआत। अयोध्या की रामलीला में फिल्मी और टीवी कलाकार निभा रहे किरदारों की भूमिका, राजनेताओं का भी जमावड़ा लगा। रामलीला के गर्भगृह में विराजमान होने के पहले ही ये रामलीला बेहद खास, बढ़ रही रामलीला में दर्शकों की संख्या। अयोध्या की रामलीला में भावुक हुई मशहूर फिल्म अभिनेत्री भाग्यश्री, कहा अगले साल रामलीला में आऊंगी तो नए और भव्य मंदिर में होंगे रामलीला के दर्शन। 24 अक्टूबर को दशहरे के दिन होगा रामलीला का समापन, 10 दिन तक शाम 7 से 10 बजे तक होगा मंचन। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 233 करोड़ 20 लाख परियोजनाओं की सौगात दी, बच्चों को सीएम ने दुलार किया। चंडीगढ़ में सीएम भगवंत मान ने नवनियुक्त सरकारी कर्मचारियों को बांटे नियुक्ति पत्र, अभ्यर्थियों के चेहरे खिले। सोनीपत में समर्पण हार्ट एंड कैंसर हॉस्पिटल की पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आधारशिला रखी, देशवासियों को नवरात्र की शुभकामनाएं दी। अहमदाबाद के दरियापुर विधानसभा में अमित शाह ने बीजेपी विधायक कौशिक जैन के जनसंपर्क दफ्तर का उद्घाटन किया, भारी संख्या में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुर्शिदाबाद में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का दिखा अनोखा अंदाज, बेरामपुर बाईपास पर बाइक चलाई। गुवाहाटी में भारतीय वायुसेना ने आयोजित किया भव्य एयर शो, आसमान में दिखी भारतीय विमानों ने अपनी ताकत दिखाई। फतेहपुर में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत मासूम को मिली नई जिंदगी, बच्चे की हुई निःशुल्क हार्ट वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी। जयपुर में बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने शुरू किया चुनावी कैंप, आम जनमानस का अभिवादन स्वीकार किया। तेलंगाना भवन में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम केसीआर, सीएम ने सभा को संबोधित किया। कड़ी सुरक्षा के बीच अगले मैच के लिए अहमदाबाद से टीम इंडिया हुई रवाना, 19 अक्टूबर को पुणे में भारत अपने वर्ल्ड कप के चौथे मुकाबले में बांग्लादेश से भिड़ेगी। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए पहले उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की, एमपी के लिए 144 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे पूर्व सीएम कमलनाथ, बुधनी से शिवराज सिंह चौहान को टक्कर देंगे विक्रम मास्ताल। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह के भाई और बेटे को भी टिकट मिला, भाई लक्ष्मण सिंह को चांचोड़ा और बेटे जयवर्धन सिंह को राघुगढ़ से मौका मिला। छत्तीसगढ़ चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार की पहली लिस्ट जारी, 30 प्रत्याशियों के नाम घोषित। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पाटन से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, अंबिकापुर से टीएस सिंहदेव को मिला टिकट। छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए कांग्रेस की बड़ी तैयारी, रायपुर में हाईटेक ऑफिस से कार्यकर्ता दे रहे प्रचार अभियान को धार। पराली की समस्या पर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी। वीके सक्सेना ने चिट्ठी में पराली जलाने के बढ़ रहे मामलों पर तुरंत कार्रवाई करने की बात कही। आज से विदेश मंत्री एस जयशंकर का 6 दिनों का वियतनाम और सिंगापुर का दौरा, द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर जोर रहेगा। सहारनपुर में सोशल मीडिया पर ऑफिस में फाइल खंगालते बंदर का एक वीडियो वायरल हुआ। एसडीएम ने कहा वायरल वीडियो तहसील का नहीं, अधिवक्ता के चैम्बर का है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र के बाद अब उत्तर प्रदेश में बिश्नोई गैंग की एंट्री, उत्तर प्रदेश के एक बड़े व्यवसायी को गोल्डी बराड़ ने दी धमकी। कैलिफोर्निया में गैंगस्टर गोल्डी बराड़ लगातार एक्टिव, आतंकी सुखा हत्याकांड के पहले दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश पहुंची, गोल्डी की धमकी की कॉल। अयोध्या में आगामी दिनों में होने वाले कार्यक्रमों को लेकर यूपी सरकार ने की समीक्षा बैठक, 24 अक्टूबर को दशहरा, 14 से 24 अक्टूबर तक रामलीला का आयोजन होगा। अयोध्या आने वालों के लिए पार्किंग व्यवस्था की तैयारी की समीक्षा की गई, पार्किंग के लिए 29 जगहों को चिन्हित किया गया। हैदराबाद पुलिस ने लनगोंडा में 3 करोड़ रुपए की नकदी के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया, रकम को लेकर चेन्नई जा रहे थे आरोपी। वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन 2023 के दूसरे दौर का आगाज हुआ, उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने हरी झंडी दिखाई। चेन्नई में एचसीएल साइक्लोथॉन 2023 का आयोजन हुआ, युवाओं ने साइकिल चलाकर दिया फिटनेस का संदेश। रामेश्वरम में पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर मैराथन का आयोजन हुआ, इसरो चीफ एस सोमनाथ ने हरी झंडी दिखाई।
कानपुर में पुलिस ने मिशन शक्ति के तहत आयोजित की बाइक रैली, महिला पुलिसकर्मियों ने स्कूटी चलाई। पुंछ में 100 से अधिक अग्निवीर अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया गया, भारतीय सेना की रोमियो फोर्स ट्रेनिंग दे रही। अमृतसर में लंगूर मेले की शुरुआत हुई, मनोकामना पूरी होने पर माता पिता बच्चे को लेकर आते हैं लंगूर के रूप में। फतेहपुर में मनाई गई महाराजा अग्रसेन जयंती, निकाली गई शोभा यात्रा, यात्रा में बच्चे भी शामिल हुए। गुवाहाटी में एसटीएफ और असम पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, बड़ी संख्या में जब्त किए गए नकली नोट। संभल में पुलिस ने चोरी के पार्ट्स बेचने वाले गोदामों पर छापेमारी की, 500 से ज्यादा चोरी के ट्रैक्टर पार्ट्स बरामद किए गए। दुर्ग में पुलिस ने मध्य प्रदेश से लाई गई 12 लाख रुपए की 200 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की, 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। उत्तराखंड में बदल सकता है मौसम का मिजाज, मौसम विभाग ने भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया, 17 अक्टूबर तक लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल में जारी किया ऑरेंज अलर्ट, अगले 2 से 3 दिन पहाड़ों पर भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना। भारतीय सेना की टुकड़ियों ने नॉर्थ सिक्किम में सैकड़ों लोगों का रेस्क्यू किया, पथरीले रास्तों और खराब मौसम में बुलंद जवानों का जज्बा। लाहौल स्पीति में बर्फबारी से मौसम सुहाना हुआ, पहाड़ों पर दिलकश नजारा नजर आया। बद्रीनाथ में बर्फबारी से बदला मौसम का मिजाज, गाड़ियों पर बर्फ जमी, लोग गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे। इजरायल एयरफोर्स के हमले में हमास का एक और कमांडर ढेर मारा गया, बिलाल अल केदरा। हमास का शीर्ष कमांडर था बिलाल अल केदरा, इस्लामिक जिहाद परिषद मुख्यालय को भी इजरायल ने किया धराशाही। आईडीएफ ने जायतून, खान यूनिस और पश्चिम जाबलिया के पास 100 से अधिक सैन्य ठिकानों पर हमला किया, हमास के हमला करने वाले ठिकानों पर भी गोलीबारी। हमास ने किया दावा, कहा 24 घंटे में इजरायली हवाई हमलों में 4 विदेशियों सहित 9 बंदी मारे गए। घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जा रहे गाजा पट्टी के लोगों को हमास ने रोका, आईडीएफ की चेतावनी के बाद घर छोड़ रहे हैं लोग। गाजा पट्टी के बाद तैनात सैनिकों से मिले इजरायली पीएम नेतन्याहू, अगले चरण के लिए तैयार रहने के लिए नेतन्याहू के सवाल पर जवानों ने सर हिलाकर जवाब दिया। ईरान ने इजरायल को जारी की चेतावनी, गाजा पर इजरायली हमले जारी रखने पर दखल देने का यूएन के जरिए संदेश भेजा। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने की यहूदी विरोध, इस्लामोफोबिया, ट्रांसफोबिया और होमोफोबिया की निंदा। अमेरिका ने विमानवाहक पोत आइजनहावर को भी भूमध्य सागर में तैनात किया, अमेरिकी नौसेना ने सोशल मीडिया मंच पर इजरायल की सुरक्षा के प्रति जताई प्रतिबद्धता। यूएन के फोटो जर्नलिस्ट ने गाजा से भेजा दिल दहला देने वाला वीडियो, एम्बुलेंस में एक बच्चे का शव लेकर अस्पताल की ओर जाते नजर आए यूएन के वीडियो जर्नलिस्ट। इजरायली सेना की फोरेंसिक टीम ने गाजा पट्टी के पास के इलाकों में हमास की बर्बरता का खुलासा किया, अत्याचार, बलात्कार, अन्य क्रूरता के सबूत मिले। इजरायली सेना ने हमास पर उत्तरी गाजा से लोगों को बाहर निकलने से रोकने का आरोप लगाया, इजरायली लोगों को उत्तरी गाजा छोड़ने का अल्टीमेटम दिया गया। इजरायली राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने इजिप्ट से हमास के हमले के बारे में ठोस चेतावनी नहीं मिलने की बात कही, इजिप्ट की ओर से मीडिया की खबर को फर्जी बताया। लंदन के ट्राफलगर स्क्वायर पर पुलिस के साथ फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनकारियों की झड़प, इजरायल की सैन्य कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने मोर्चा निकाला। फ्रांस के गृह मंत्री गेराल्ड डरमानिन ने इजरायल हमास संघर्ष से जिहादी माहौल बनाने की बात कही, एक शिक्षक की हत्या की वारदात के बाद से सुरक्षा अलर्ट पर फ्रांस। युवराज सिंह की पत्नी और एक्ट्रेस हेजल कीच ने कैंसर सर्वाइवर्स बच्चों को डोनेट किया अपने आधे बाल, सोशल मीडिया पर शेयर किया फोटो और वीडियो। खतरों के खिलाड़ी 13 के विनर बने रैपर डिनो जेम्स, अर्जित तनेजा और ऐश्वर्या शर्मा से था मुकाबला। बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा ने लैक्मे फैशन वीक के चौथे दिन रैंप वॉक किया, शादी के बाद पहली बार रैंप पर दिखी परिणीति। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा की जेठानी ने तलाक के बाद प्रियंका को किया सोशल मीडिया पर अनफॉलो, शादी के 4 साल बाद अलग हुए जॉय जोनस और सोफिया टर्नर। खबरों की माने तो सनी देओल ने फिल्म पुष्पा के मेकर्स के साइन किया पैन इंडिया प्रोजेक्ट, देशभक्ति पर बनी फिल्म में एक्शन अवतार में नजर आएंगे सनी।